महिलागंज की जनता है कि बाबुओ जी के झोला टांगिए, बेटों के झोला टांगिए। इनकर बेटा हो एमएलए, मुखिया भी वही तो बाकी तबला मृदंग बजैते यहाँ के। सबका जांच कराएंगे, एक एक मामले का जांच कराएंगे। जो गुनाहगार होंगे वो सब गया सेंट्रल जेल में मिलेंगे। अभी हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं। बेलागंज विधानसभा जो उपचुनाव होना है, सर क्या लगता है? देखिए, बेलागंज विधानसभा में उपचुनाव में घूमने के क्रम में इस बात का एहसास हुआ कि जनता बदलाव चाहती है और बदलाव का कारण एक महत्वपूर्ण है कि समाज का जो कमजोर तबका है, जिसको माननीय नीतीश कुमार जी ने आवाज़ दिया, लेकिन उनका सम्यक विकास नहीं हुआ है। दलितों की गली पहले बनाना था, लेकिन आखिर मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ दलितों की गली नहीं बनी है भाई। ऐसे ऐसे सड़क बने हैं कि 6 महीने के अंदर में ठेकेदार भी इन लोगों से जुड़ा रहता है। तो स्वाभाविक है बेलागंज की जनता की मनोदशा जो हमको एहसास होता है बदलाव का है। इस बार शेर को सवा शेर से भेंट हो गया है। अब एक तरफा बैटिंग नहीं, एकदम छक्का मारे वाला कैंडिडेट लाए हैं इस बार खोज के। क्या लगता है? इसीलिए 1 नंबर पर मेरा कैंडिडेट है और वो 3 नंबर पर है। तो क्या लगता है वो 2 नंबर तो क्या लगता है कि इस बार किला ढह जाएगा? एकदम किला ढह जाएगा। अच्छा, मैंने झोलटंग हम लोग महिलागंज की जनता है कि बाबुओ जी के झोला टांगिए, बेटों के झोला टांगिए। ऐसा हुआ है कहीं क्या? अरे मनोरमा देवी एमएलसी रही ना जी, मनोरमा देवी एमएलसी सदन में पंचायती राज की प्रतिनिधि रही ना, तब मनोरमा देवी लड़ रही है। अभी हो गए एमपी तो इनकर बेटा हो गए एमएलए, मुखिया भी वही तो बाकी तबला मृदंग बजैते यहाँ के। क्या लगता है यहाँ पीके जो यहाँ पर अपने उम्मीदवार को देखिए, कौन उतार रहे हैं नहीं उतारे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लड़ाई सीधा सीधी है कि 35 साल में गिरवी जो 34 साल का इसको हटाएंगे और जो आतंक जनता में है, जो भय का वातावरण है और समाज के गरीब तबकों को जो हिस्सेदारी नहीं मिला है, और विधायक जी मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना का पैसा कहाँ है? हमको तो 2-4 जगह बोर्ड मिला, ये भी गोल गप्पत है। इसमें सबका जांच कराएंगे, एक एक मामले का जांच कराएंगे। जो गुनाहगार होंगे वो सब गया सेंट्रल जेल में मिलेंगे। सर, जो भी तेजस्वी ने आपके ऊपर जो नोटिस किया था उसका क्या? अच्छा, ये लोग के नोटिस का हम नोटिस ले लिए हैं, इसलिए कि हम एक साधारण परिवार से जन्म लिए हैं और गलत नंबर डायल कर दिए, हमको छेड़ दिए। पहला नोटिस उन्होंने राजनीतिक जीवन में हमको दिया, तो हमारे बारे में उनको जानकारी, इलेक्शन एफिडेविट मेरा देखे नहीं। अरे हमको तो 10 बीघा जमीन में है, तो किडनियों बेच देंगे तो 12 करोड़ 10 लाख कहाँ से देंगे? लेकिन कलम में हमारी ताकत है। तो मैं नोटिस का जवाब दे रहा हूँ, और जवाब देने के बाद 15 दिन के अंदर अगर मुकदमा नहीं किया तो हम राजनीतिक कायर कहेंगे। उसके बाद मेरा जब दिमाग चलेगा तेजस्वी यादव जी, तो आपको अदालत में तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, ये सुनना पड़ेगा। सर, क्या लग रहा है कि परिवारवाद पूरे इलेक्शन में ये जो उपचुनाव हो रहा है इसमें हावी है? नहीं, देखिए, परिवार का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि परिवार के लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक परिवार में जन्म लेने के कारण ही आपको सम्मान मिले, यह गुनाह है। अब लालू जी हैं तो ठीक है, लालू जी का बेटा को भी राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी का गुनाह क्या है? रामचंद्र पूर्वे का गुनाह क्या है? जो बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय जनता दल के उनका गुनाह यही है ना कि वो जन्म नहीं लिए लालू जी के परिवार में। अब राहुल गांधी जी गांधी परिवार में जन्म लिए तो उनको मौका मिलेगा। आप ही प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार बनिए, आप ही विधायक दल के नेता बनिए। अब बताइए बिहार में क्या हाल है भाई? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? लालू जी हैं। अब सिग्नेचर उनका चलेगा। अब बेचारा के चुनाव में नज़रबंद कर दिया है सब। चुनाव में कहाँ है लालू जी? वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रचार में क्यों नहीं निकल रहे हैं? उनको निकलना चाहिए। उनके हस्ताक्षर से टिकट मिल रहा है और लालू जी को घर में नज़रबंद कर दिया है। कि कहाँ नज़रबंद कर दिया है भाई? ये तो राजनीतिक नज़रबंद कर दिया है उनको। तब विधायक दल के नेता भी बनेंगे तेजस्वी यादव, विधानमंडल के, विधान परिषद में राबड़ी देवी जी, तब बाकी सब तबला मृदंग बजावेगा भाई, क्योंकि सबको कुछ चाहिए ना। जैसे नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, तो देख लीजिए विधानसभा के अध्यक्ष, देख लीजिए विधान परिषद के सभापति उदय नारायण चौधरी को कौन बनाया? हम लोग बनाए ना। 10 साल तक विधानसभा के चेयरमैन बना करके हम लोग रखे। दशरथ मांझी को, जिनका पहाड़ पुरुष जिनको कहता था मुख्यमंत्री, जिन्होंने उनके लिए कुर्सी दिया। और आप बताइए
दलित समुदाय के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, कोई साधारण काम किए हैं। दलित समुदाय में मुसहर समुदाय, भूइयाँ समुदाय, इस समुदाय के लोगों को टोला सेवक और विकास मित्र के रूप में बहाल किए हम लोग, नौकरी का अवसर दिया। और उससे बड़ा सम्मान क्या होगा भाई कि 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रीय झंडा फहराता है महादलित समुदाय और मुख्यमंत्री जी उनको सैल्यूट करते हैं। कितना बड़ा काम हुआ है, इतना बड़ा परिवर्तन है। 4 लेन जो बना है ये सुरेंद्र यादव की कृपा से हुआ है। इस सब के बस चलता तो गिट्टियों बालू गायब हो जाता। वो तो हमर राज है, एकदम चकाचक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मांझी जी पे भी पारिवारिक मांझी जी की पुत्र वधू तो भाई जिला परिषद की चेयरमैन थी, जिला पार्षद थी दीपा मांझी। ऐसा नहीं, हाँ ये जरूर है कि दीपा मांझी का जो ट्वीट होता था ना, वो सिंगापुर तक असर करता था, बड़ी कड़ा असर। तो दीपा मांझी कम से कम यह तो आप कह सकते हैं ना भाई, 40,000 वोटर होता है जिला परिषद का, वो जिला पार्षद रही है, चेयरमैन रही है। अब वो जीतन राम मांझी की पुत्र वधू है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े, ये मेरी समझ से यह सही तर्क नहीं होगा। अतः हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि लालू जी तो थे, तो जगता बाबू को लगा कि हम काहे छूट जाए। अब लालू जी देखे कि बीमार उमार है, बोल नहीं पा रहे हैं, तो जगता बाबू देखे कि एक बेटा को MP बना लिए, दूसरा को MLC का टिकट दिलवाए, वो हार गए अवधेश बाबू से, तीसरा को देखे मौका मिला तो वो भी देखे कि यही पार लग जाए, हम भी जगतो बाबू वही में लग गए हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जदयू यहाँ कामयाब हो? एकदम हमारी उम्मीद है, जो उत्साह और जो लबालब है लोगों का और समाज के कमजोर तबके का जो उनको समर्थन मिल रहा है, उनकी जो जुबान में ताकत आई है, अब कुछ बचा हुआ है। ललन बाबू तो व्हाट्सएप कॉल को भी कैसे रिकॉर्ड किया जाता है तरीका बता दिए। तो बेलागंज में उतना होशियार लोग है, गलती से फोन किया वो खदड़ा ही होगा, वो खदेड़ 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 होगा। तब समझ लिया कानूनी रूप से, गैर कानूनी नहीं। और जब हम खदेड़ते हैं ना, अब फल्गु में पानी है तो और संकट बढ़ जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ अभी नीरज कुमार जी थे और इन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित की है यहाँ बेलागंज उपचुनाव में। यहाँ पर अब तो खैर 23 नवंबर को ही भाग का फैसला होगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। सूरज कुमार के साथ सैयद मुशर्रफ इमाम, बिहार तक।